जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जो चैप्टर है मैट्रिक्स। तो आज आप लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बताएंगे, यानी मैट्रिक्स का क्या उसका डिफिनीशन है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बताएंगे। और उस पर एक दो क्वेश्चन, अगर वीडियो अगर 10 से 15 मिनट का बनाएंगे, अगर 10 से 15 मिनट के अंदर अगर संभवतः अगर सारा चीज़ हो जाता है तो आपका एक दो क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी हो, चाहे कोई भी क्लास की, तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, इसी चैनल के माध्यम से। नहीं, ये जो यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, इसी पे वो आपका वीडियो बनकर तैयार होकर आपके पास चला जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या हेल्पफुल आपको वीडियो हो, या जो भी आपके लिए मतलब फायदेमंद वीडियो साबित हो, तो आप इसके लिए आपको बस एक काम करना है। पहला काम शेयर करना, और दूसरा काम कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि वीडियो अच्छा है या नहीं। कोई चीज की अगर कमी भी हो तो आप लोग जरूर राय दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जहां भी पढ़ते हैं पढ़िए, आप लोग मन लगाकर पढ़िए। लेकिन बाय द वे अगर कोई भी अगर वहां आपको डाउट रह जाती है तो आप निसंकोच होकर उस क्वेश्चन को आप भेजिए, पूरा डीपली हम बतलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी लेते और देते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर 5 है और ये जो बुक है केसी सिन्हा का स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है। स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको। वैसे ये बुक जो पढ़ लिया वो समझिए कोई भी बुक पढ़ सकता है। तो चलिए अब हम समझाते हैं आपको कुछ बातें, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैट्रिक्स जो चैप्टर है, मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर हो गया। इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता, बस अच्छा देखने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग इसको ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है ना। अब ये मन में मत कहिएगा कि सर नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डालना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का ये एक तरह से सिंबल बन गया है ना। तो अब हम जानेंगे, कुछ डिफिनीशन जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 7 11 6 2 3 1 0 4, ऐसे ये हो गया। ठीक है ना। तो आपको जो ये वाला लाइन जो दिख रहा है ऐसे, ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन ऐसे, तो ऐसे जब भी रहेगा ना तो इसको आप कहिएगा रो। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। समझ में आ गया। तो कितना रो है, तो एक रो, दो गो रो, और ये रहा 3 गो रो। 3 गो रो हो गया। अब ये जो ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये रहा ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम जिसको हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं। ठीक है। तो कितना कॉलम है, 1 2 3। तो पहले हम लिखते हैं रो। पहले क्या लिखते हैं, रो, 1 2 3। तो m गुणे n से हम इसको डिनोट करते हैं। पहला जो भी होगा वो आपका क्या होगा भाई, रो होगा। और ये जो दूसरा नंबर पे है, ये जब भी होगा ये क्या होगा आपका, कॉलम होगा। ठीक है ना। कभी कभी आपको पूछ देता है आव्यूह की कुल संख्या, आव्यूह की कुल संख्या। ठीक है ना। तो आव्यूह की कुल संख्या क्या होगी ये समझिए। कोई संख्या आपको दे देगा, ठीक है ना, और उस संख्या को कितने रूप में, इस रूप में आप लिख सकते हैं। यानी आव्यूह की कुल संख्या m गुणे n के रूप में आप जो संख्या, मान लीजिए 18 लिखा है, कह देगा कि 18 को कितना आव्यूह बन सकता है, कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो आप m गुणे n के रूप में इसको तोड़िएगा। यानी जैसे 1 गुणे 18, फिर 2 9 18, तो इस तरह ये क्या होगा आपका आव्यूह बन सकता है। और आव्यूह में कुल अवयव, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी को तो m गुणे n कर लीजिएगा, यानी इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, तो आपका आव्यूह में कुल अवयव की संख्या निकल जाएगी। ठीक है। अब कुछ आप लोग को डिफिनीशन कुछ बताते हैं शॉर्टली तरीका से, जहां समझ में आए वहां आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, जहां ना समझ में
वहाँ पे भी कमेंट्स कीजिएगा। जैसे देखिए कुछ कुछ इसमें जो बुक में दिया है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्टली तरीका से। अगर उसका डिफिनीशन लिखवाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ापन हो जाएगा। जैसे आव्यूह की कोटि, ठीक है ना। तो आव्यूह की जो कोटि है, यहाँ देखिए हम बताते चल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आव्यूह की कोटि m गुणे n को हम लोग बोलते हैं। आव्यूह की कोटि क्या बोलते हैं? m गुणे n, यानी पहले रो उसके बाद कॉल्यूम। कॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही लिखिए, ज्यादातर ऐसे ही लिखा आपको दिखाई भी देगा कॉल्यूम, ठीक है ना। दूसरा नंबर, आव्यूह की कोटि बराबर हो जाएगा m गुणे n, यानी रो गुणे कॉल्यूम। आगे हम बताते चलते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह, देखिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप कह सकते हैं, देखिए एगो दूगो तीन गो रो हो गया, एगो दूगो तीन गो, यानी आप कह सकते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी रो और कॉलम जब समान होगा ना तो आप कह दीजिएगा कि ये वर्ग आव्यूह है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम आपको फिर से बतलाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्षैतिज आव्यूह, किसको बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह कहिए या पंक्ति आव्यूह कहिए, पंक्ति आव्यूह, जिसको हम रो कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब रो की संख्या कॉलम से, जब रो की संख्या, अरे भाई क्षैतिजे ना पूछा है, रो पूछा है कि रो आव्यूह किसे कहते हैं, तो रो की जो संख्या होगा ना कॉलम से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4 गो अगर रो है तो 3 गो कॉलम होगा, अगर 2 गो रो है तो 1 गो कॉलम होगा। क्लियर? समझ में आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। 4 नंबर, अब ये क्षैतिज आव्यूह है तो स्तंभ भी आव्यूह कह सकते हैं, स्तंभ आव्यूह, जिसको उद्ग्रह भी आव्यूह हम बोलते हैं, उद्ग्रह आव्यूह, उद्ग्रह आव्यूह। इसको आप स्तंभ यानी कॉलम, तो सीधी बात है, जब कॉलम की संख्या रो से क्या हो? ज्यादा हो। जैसे आप कह सकते हैं 3 गुणे 4, देखिए रो ज्यादा है, सॉरी कॉलम ज्यादा है। 1 गुणे 2, देखिए कॉलम ज्यादा है, ये ज्यादा है ना इससे, तो आप स्तंभ आव्यूह या उद्ग्रह आव्यूह कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज आव्यूह आपको हम बता दिए, उद्ग्रह आव्यूह बता दिए, और पंक्ति आव्यूह देख लीजिए, ठीक है ना। पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा, हम ये पंक्ति आव्यूह इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए। क्षैतिज मतलब कि ऐसे, ठीक है ना, यानी तल, और स्तंभ का मतलब ये ऐसे। लेकिन रियल में अगर क्षैतिज आव्यूह कह दे तो याद रखिएगा रो की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्षैतिज का मतलब रो समझ लीजिएगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसका रियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। फिर ये उद्ग्रह आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह को आपको याद रखना है, स्तंभ मतलब कॉलम की बात हो रही है, ये इसीलिए हम लिखे हैं कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ दे कि पंक्ति आव्यूह, केवल पंक्ति आव्यूह पूछ दे, पंक्ति आव्यूह, तो इसको आप रो कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स है ना, रो मैट्रिक्स। जब पंक्ति आव्यूह पूछ दे तो याद रखिएगा, रो की जो संख्या होगी ना, रो की जो संख्या होगी 1 होगी, ठीक है ना। जैसे 2
3 5। देखिए कई गो रो है, एक रो है। समझ में आया? जब एक रो होगा तो आप कह दीजिएगा कि ये पंक्ति आव्यूह है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्तंभ आव्यूह, जिसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम आव्यूह, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि कॉलम आव्यूह जब एक कॉलम होगा, कॉलम कितनी होगी? एक, तो उसको स्तंभ आव्यूह, जैसे 1 2 5। देखिए एगो कॉलम है ना, तो एगो कॉलम है तो ये स्तंभ आव्यूह। समझ में आया? देखिए शॉर्टकट बता रहे हैं, रटंतु विद्या बिल्कुल नहीं। अभी हम आप लोग को शॉर्टकट बता रहे हैं, डिफिनीशन नहीं लिखवा रहे, लेकिन समझा पूरा दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, पूरे डिफिनीशन के साथ बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए लिखावट रटंतु विद्या ये मेरे को नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गया काफी है, समझ में आएगा नहीं नोट करें काफी है। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया, नोट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई फायदा है उसका? पोथिया बनाकर अलमीरा में आप लोग रख दीजिएगा। तो इतना चीज हम आपको बता दिए। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे और भी जो जो इंपॉर्टेंट्स वाली बातें हैं वो आपको हम बता देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखते हैं शून्य आव्यूह, यानी 7 नंबर शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसको हम रिक्त आव्यूह भी कह सकते हैं, रिक्त आव्यूह, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो आप सिंपल देखिए, रटंतु विद्या लिखंतु विद्या बिल्कुल नहीं, समझतु विद्या पढ़ना है हम लोग को। तो शून्य आव्यूह मतलब, इसका मतलब आव्यूह में जितना होना चाहिए ना, सब शून्य शून्य होनी चाहिए, है ना। सब क्या होनी चाहिए भाई? शून्य शून्य होनी चाहिए, बस इसी को आप कहिएगा शून्य आव्यूह या नल। नल मतलब बिल्कुल खाली। अब 8 नंबर में देखते हैं क्या है इसमें, आव्यूह के विकर्ण। अब देखिए आव्यूह के विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं आप। तो अब ये बताइए किसकी बात हो रही है? आव्यूह का विकर्ण, यानी विकर्ण की बात। देखिए आपको अपने तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना, अपना तरीका बता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, हर टीचर के, आप लोग हर टीचर से पढ़े हैं, देखे हैं यूट्यूब पे, उनसे बेस्ट लग रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीका से बताने का। और बिल्कुल लिखना और रटंतु विद्या, यानी बिल्कुल ये सब नहीं, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट जो आप सोचते हैं वही तरीका से बताएंगे। तो विकर्ण आव्यूह, सीधी बात है, विकर्ण की बात हो रही है, यानी खाली विकर्ण होनी चाहिए, अदर जो भी हो सब शून्य होनी चाहिए, उसी को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 5 0 6 9, यहां देखिए 0, चाहे कुछ भी रख सकते हैं, 0 7, ठीक है ना। एक और लेते हैं 9 0 0 0 6 0 5 -1 3, यहां पे ऐसा करते हैं 0 कर देते हैं। समझिएगा बात को, हमने बोला विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो याद रखिए खाली विकर्ण होनी चाहिए, विकर्ण के अलावा सारा चीज 0 होनी चाहिए, उसी को विकर्ण आव्यूह कहिएगा। तो एक मुझे बात बताइए, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? तो देखिए ये पूरा ऐसे ही ना तिरछा होता है विकर्ण आव्यूह, ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो 1 5 और सब 0 होना चाहिए, सब 0 है। ये देखिए 0 कहाँ है? नहीं, तो इसके जगह पे हम 0 लिख देते। अब ये क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह हो गया। ये देखिए विकर्ण है ना, ये ऐसे ही तिरछा तिरछी होता है विकर्ण। और ये इसका मतलब मान कुछ ना कुछ दिया है, अदर सब 0 0 है, तो इसको आप क्या कहिएगा? विकर्ण आव्यूह। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा भाई।
नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या विकर्ण अवयव हो गया। एक और है इकाई अवयव। इकाई अवयव इसको हम तत्समक तत्समक अवयव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम तत्समक अवयव बोलते हैं। तो इकाई अवयव याद रखिएगा, जब विकर्ण केवल एक एक हो और विकर्ण के अलावा सारा शून्य हो तो उसको हम इकाई अवयव कह सकते हैं। जैसे 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 या 0 0 1 0 1 0 1 0 0। देखिए तो ये विकर्ण अवयव है, विकर्ण है ना, सॉरी विकर्ण है और एक एक है, तो ये इकाई, इकाई मतलब होता ही है एक, ठीक है ना। और यहां देखिए ये ऐसे विकर्ण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। बस हाँ, एक और दो और है तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव, तुलनीय अवयव इसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो तुलनीय अवयव किसको कहेंगे, तुलनीय अवयव किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा दो गो मैट्रिक्स दिया रहे, दो गो मैट्रिक्स जैसे 3 5 7 9, इधर एगो ये ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स बी है 6 7 -1 2। तो इसमें देखिए 1 2 दो गो रो, 1 2 दो गो कॉलम, 1 2 दो गो रो, इसमें 1 2 दो गो कॉलम। तो देखिए इसमें जितने रो हैं, यानी जितने इसमें रो और कॉलम हो उतना ही उसमें रो और कॉलम है। यानी आप कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स, तभी हम दो मैट्रिक्स को तुलनीय मैट्रिक्स तब हम कहेंगे जब उनकी अवयव यानी मैट्रिक्स जो हम कह सकते हैं अवयव, दोनों की अवयव जो होना चाहिए समान होनी चाहिए। समान का मतलब यानी जितना इसमें रो कॉलम है उतना ही इसमें रो कॉलम होनी चाहिए। तो इसलिए ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या है, एक तुलनीय अवयव है। समझ में आ रहा है ना, ए और बी क्या है आपका, तुलनीय अवयव। कोई दिक्कत, ए और बी जो है आपका कौन सी अवयव है, तुलनीय अवयव, ठीक है। तो 10 नंबर भी आपको हम बता दिए। एक और दिया है समानता अवयव या समान अवयव, ठीक है ना, दो अवयव की समानता, समानता अवयव या समान अवयव। समान अवयव समय इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी मैट्रिक्स। देखिए समान मतलब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, इसके भाषा से ही आप समझ चुके हैं। समान मतलब एकदम सेम सेम, यानी दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 6 7 -1 और एक बी 5 6 7 -1। देखिए सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है। तो दो समान दो मैट्रिक्स जिसका सेम सेम, दोनों मैट्रिक्स में सेम सेम एलिमेंट होनी चाहिए यानी अवयव होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, समान अवयव बोल सकते हैं। ए और बी क्या है आपका, समान अवयव। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। और अब इसमें कुछ दिया नहीं है, और समान अवयव को आप समान अवयव को ए बराबर बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समान है इसलिए ए बराबर बी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत उक्कत किसी को है तो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज हम आप लोग को शॉर्टली तरीका से, बिना रटंतु विद्या बिना लिखंतु विद्या से हम आपको ये सारी चीज बताएं।
इसको वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा आपको माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के तौर पर समझाए हैं, ये आपका समझिए कि मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट वीडियो होगा, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं, कराने की कोशिश कर देते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका एवरी डे बनेगा। कोई क्वेश्चन आपको पूछनी हो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो आपके लिए क्वेश्चन, जैसे नहीं होता है ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो ऐसे वैसे क्वेश्चन हम आपको बता दिया करेंगे। और एक और बात, एक चीज छोटा सा बात भूल रहे हैं, मैट्रिक्स का जो रूप होता है वो आई और जे होता है। मैट्रिक्स का क्या रूप होता है? आई और जे। तो एक एक से होता है, पहले ये ऐसे होगा, आई जे होगा ना, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33, ऐसे मैट्रिक्स का रूप होता है। ये कैसे आया तो समझिए, आई का मान 1 होगा तो जे का भी मान 1 ले लेते हैं, तो ए का 1 11। फिर आई का मान 1 होगा, जे का मान 2 भी ले सकते हैं, तो ए का 2 12। तो ये ऐसे मैट्रिक्स का रूप होता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिएगा, और मैट्रिक्स के जो अंदर होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट कीजिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके अब कुछ क्वेश्चन हम करा देते तब आपको मजा आएगा, क्योंकि ये तो डिफिनीशन है, माथा आप खुजला रहे होंगे कि सर का बक रहे हैं। तो भाई ये देखिए मेरा काम है इतना बकना, तो आप लोग के लिए ही हम बक रहे हैं। बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो जो होता है उस पर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये वीडियो आप लोग देखें, अच्छा बुरा की बात बताएं। अच्छा लगे तो हम आप लोग के लिए डबल मेहनत करें, अच्छा ना लगे तो हम काहे के लिए इतना मेहनत करें, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना कि और आपके लिए अच्छा करें। लेकिन कब? जब आप कमेंट्स कीजिएगा तब। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 है, ये एक्सरसाइज जो है ना 5.1 है। कर 7 अवयव वाले अवयव की संख्या कितनी है, यानी 7 गो अवयव होनी चाहिए। अवयव कितनी होनी चाहिए? 7 गो। तो कै इस तरह का कई गो मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी कई गो अवयव बना सकते हैं। तो देखिए, तो पहले 1 गुणे 7 लिख सकते हैं, एगो हो गया। अब 7 को क्या तोड़ सकते हैं क्या? 7 किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 7 गो अवयव वाले अवयव की संख्या जो होगी, अवयव की संख्या जो होगी कितनी हो, तो आप इसके आगे बना लीजिएगा। 1-2 नंबर क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, और ये आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप लोग बनाइएगा, आंसर मिलाइएगा। स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, केसी सिन्हा का बुक है। ये बुक जो बच्चा पढ़ लिया, समझिए एनसीईआरटी को ऐसे ही धुरंधर जैसा आरएस दास, जो दासगुप्ता का बुक होता है वो भी निकाल दे, यानी सबसे बेस्ट ये बुक है केसी सिन्हा। आईआईटी के जो तैयारी करते हैं ना, स्पेशल वो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को ही बुक पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 का 2 देखते हैं, पहला छोड़ देते हैं क्योंकि जगह भी कम है। वीडियो आ रहा है ना, और वीडियो के भी बारे में बताइए, वीडियो की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं। कह रहा है अवयव की संभव कोटि क्या होगी, यानी अवयव की, यानी 8 है तो 8 का कोटि क्या होगा। तो कोटि हम बताए हैं कि m गुणे n के रूप में होनी चाहिए, उसी को हम कोटि, इसी को हम कोटि बोलते हैं ना, यानी m रो हो गया, n कॉलम हो गया। तो चलिए हम पहले इसको लिखते हैं। तो किस किस रूप में? 1 गुणे 8 के रूप में लिख सकते हैं ना, या 1 गुणे 8 गुणे 1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कोटि हो सकता है ना। हम कह सकते हैं कि सर एगो रो और 8 गो कॉलम, 8 गो रो एगो कॉलम, ऐसे हम कह सकते हैं। या 2 चौके 8, 2 गो रो एगो कॉलम, या 4 गो रो 2 गो कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किससे कटेगा? 2 से कट गया, 3 से नहीं 4 से, 4 दूनी 8 तो हो गया, 8 से भी कट गया, यानी अब ये किसी से नहीं कट सकता है। तो सवाल तो यही पूछा है ना कि 8 अवयव वाले संभव कोटि की संख्या। तो संभव कोटि की संख्या, संभव कोटि की संख्या 1, 2, 3 और ये रहा 4।
ठीक है ना। तो संभव कोटि की संख्या 4 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बनाइएगा। ना बने मेरे से कमेंट्स कीजिएगा, तब भी हम बताएंगे। विदाउट कमेंट्स का हम नहीं बता सकते। लाइन बाय लाइन बताना, केसी सिन्हा का बुक खत्म करना, किसी भी टीचर की बात हम बोल रहे हैं, किसी भी टीचर के हाथ में नहीं है। लाइन बाय लाइन अगर क्वेश्चन बताएं, क्योंकि केसी सिन्हा खासकर स्टूडेंट के लिए दिया है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, अपना मतलब माइंड जो है ना पूरा मैथ पर एकदम लगा दें। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। इसके आगे आप लोग को कल हम बतलाएंगे। इसी में ऑनलाइन क्लास करनी है तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट्स के जरिए, बाई कॉल भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी राय देनी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें कोई पैसा धन दौलत आपका कोई चीज लगने वाला नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो इसके बारे में कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि सर वीडियो इस वजह से हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज सही नहीं है, या जो भी आपकी बात है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे और इसी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है।